गए वापस आए हैं, उन्होंने देखा कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा, दरवाज़ा तोड़ा है उन्होंने। जिस तरह भी अंदर गए देखे बच्चे न डार पड़े हुए थे। कह रहा मैं मर गया, मेरे बच्चे भी मर गए। भाभी से मुलाकात हुई, भाभी से भाभी पूछा था से- कि भाभी किस तरह से दुनिया उजड़ गई, कहाँ चली गई थी आप, बच्चे कैसे बेसहारा छोड़ दिए थे? वो बस यही कह रही है मेरा जान ख़त्म हो गया, मेरा जान ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और गुजरात के उस बदकिस्मत ख़ानदान के साथ मैं मौजूद हूं जिनके 5 बच्चे एक ही साथ मौत की आगोश में चले गए। वो माँ जो अपने बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए कमरे के अंदर कोयलों की आग का बंदोबस्त करके जाती है, उस बदनसीब माँ को क्या पता था कि जब मैं वापस घर आऊँगी तो मैं अपने बच्चों को जिंदा नहीं देख पाऊँगी। उस माँ पर क्या क़यामत गुजरी होगी जब उसने दरवाज़ा तोड़कर उस कमरे में दाखिल होकर देखा होगा कि मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। वो 5 नन्हे फूल इस वक्त इस कब्रिस्तान के अंदर मनोमट्टी तले दफन हो चुके हैं। उन फूलों के ऊपर फूल डाल दिए गए हैं, लेकिन एक ऐसा बदकिस्मत शख्स भी है जो इन 5 बच्चों का बाप है, जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, जो अपने बच्चों के बेहतर रोजगार के सिलसिले में, जो अपने बच्चों से दूर हजारों मील वो अपने बच्चों के रोजगार के सिलसिले में वहां पर तड़प रहा है। सोचे उस पर क्या क़यामत गुजर रही होगी। उसको वो कंधा नहीं मिल रहा होगा जिस कंधे के ऊपर अपना सर रखकर वो अपना बोझ कम कर सके। वो बाप वहां पर तड़प रहा हो। कैसे ये हादसा पेश आया, कैसे ये वाकया पेश आया, किस तरह इन नन्हे बच्चों की मौत हुई, आपने तमाम तर तफसीलात आपको हमने बताई। हमारे साथ उन बच्चों के ताया जान मौजूद हैं। ताया बाप समात होते हैं और वो शख्स और वो नन्हे बच्चे जो जब अपने ताया को कॉल करते थे या उनके पास जाते थे तो उनकी मोहब्बत किस कदर दीदनी थी। जब इन 5 नन्हे फूलों के बारे में उनके वालिद को बताया कि आप किसके लिए कमा रहे हो, आपकी तो दुनिया उजड़ गई है, तो सोचे उस पर क्या क़यामत गुजरी होगी। इन 5 नन्हे फूलों के ताया जान से हम बात करते हैं। यकीनन इनका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम आपको आपके बच्चों को बचाने के लिए हम इस तरह की वीडियोस आपको बनाकर आपके सामने रखते हैं। इनको किस तरह से पता चलता है कि 5 हमारे बच्चे जो हैं हमारी दुनिया उजड़ गई है। वजन मैं यकीनन आपसे कुछ ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा क्योंकि ये तकलीफ़ बहुत बड़ी है, आपका दुख बहुत बड़ा है। आपको जब पता चला कि हमारे 5 बच्चे इस दुनिया में नहीं है, क्या हो गया उनके साथ, यकीन आ गया था? हमें रात को पता लगा था 7 बजे। किसने आपको 7 कॉल करके बताया? ये मेरी भांजी ने फ़ोन किया फैसलाबाद से। इधर से फ़ोन उन्हें गया, अच्छा, उन्होंने फ़ोन मुझे किया कि 5 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं है। हमें यकीन नहीं आया। मैंने कहा किसी ने मजाक किया पता नहीं, लेकिन कंफर्म करने के लिए फिर मैंने इधर फ़ोन किया गुजरात में। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि वो बच्चे अल्लाह को प्यारे होते हैं। जब आपने अपनी भाभी के साथ रब्ता किया, इन बच्चों की वालिदा के साथ, तो वो इस आलम में थी कि वो आपको कुछ बता सकती कि क्या हो गया? नहीं, इस आलम में नहीं थी, क्योंकि मैंने फ़ोन पे उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो सकी उनसे बात। बस वो रोई जा रहे थे, मेरे बच्चे गए आए, मेरे बच्चे गए, बस इसी तरह ही आवाज़ आ रही थी रोने की। यहाँ माँ को तो शायद कोई ना कोई दिलासा देने वाला है, लेकिन उस बाप को उस परदेश में कौन सहारा दे रहा है, किस तरह से वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं? वहाँ पे उसके साथ जो उस रूम में रहते हैं ना लड़के, वो उसका साथ दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, समझा रहे हैं। मैंने भी बात की थी वहाँ पे उनसे कि इसे मेरे भाई को ना खुदा के लिए इसको ना सहारा दें, ये टूटे ना, क्योंकि वो टूट तो वैसे भी गया है, ज़्यादा ना हो सके कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, यहाँ पे मसला बन जाए उसके साथ। ये नहीं होना चाहिए। भाई को आपने बताया था कि किसके लिए कमा रहे हो, दुनिया तो उजड़ गई है। वो बच्चों के लिए कह रहा, मैं अपने बच्चों के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो पीछे तो बचा रहा कोई बच्चा कोई नहीं रहा। वो कह रहा मैंने इधर क्या करना है, मेरी भी यहाँ से मैयत जानी चाहिए पाकिस्तान में। कह रहा मैं मर गया, मेरे बच्चे भी मर गए। बच्चों का किस तरह का प्यार था आपके साथ जब आपके पास आते थे या आप इनके पास जाते थे? वो अभी ईद पे भी आए थे, ईद गुजरी बड़ी ईद पे। कह रहे ताया अबू हम पाकिस्तान में इधर लाहौर में आ रहे हैं, तो हमें सैल वगैरह करवाएं, हमारे पाकिस्तान इधर उधर हर जगह पे लेके जाएं। मैं लेके गया हूँ, खिलाया पिलाया भी, बड़े खुश होके गए हैं। बड़ी बेटी तकरीबन 14 से 15 साल उसकी उम्र है, लाइबा की। किस तरह से वो अपने छोटे बहन भाइयों को भी नहीं बचा सकी और ख़ुद भी उनके साथ मौत की वादी में चली गई? कोशिश की या नहीं की ये किसी को नहीं पता। खाना खाया पहले उन्होंने, अच्छा, खाना खा के लेटे हैं, कोयले की गैस उनके जिस्म के अंदर गई है, जिस तरह भी गई है, जो भी मामला बना है, लेकिन वो उस बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सके गैस उसकी।
बच्चों को पता ही नहीं चला किसी लम्हे भी कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। उम्मीद भी नहीं थी बच्चों को इस तरह हमारे साथ हो रहा है। बच्चों की माँ बाहर गई है मेडिसिन के लिए गई, या टेस्ट वगैरह था कोई, वो लेने गई अपनी बहन के साथ। उसका भी बेटा वहीं पे था, 4 बच्चे उसके थे। गए वापस आए हैं, उन्होंने देखा कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा, दरवाज़ा तोड़ा है उन्होंने। जिस तरह भी अंदर गए हैं, देखे बच्चे इतना डार पड़े हुए थे बेहोश। आप भी उस जाए वकुआ उस कमरे में गए हैं जहाँ पर बच्चों की लाश हौसला नहीं पड़ा अभी, क्योंकि हम रात के टाइम आए हैं यहाँ पे। ठीक है। आने का बहुत मुश्किल यहाँ पे रास्ता था, धुंध इतनी ज़्यादा थी कि बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँच सके। आखिर में सिर्फ इतना बताइएगा कि हमारे भाई जो इस वक्त परदेश में है, जो शायद अपने बच्चों का अब कभी भी दीदार ना कर सके, आखिर ये दीदार के लिए क्यों वो नहीं पहुंच सके, वो सारी ज़िंदगी अपने अंदर वो गिला लेके फिरते रहेंगे? इसी तरह इसीलिए नहीं आ सका कि वहाँ पे इतने मसाइल नहीं हैं, किसी ने भी उनके पास इतने वसाइल नहीं थे। हाँ, किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया वहाँ पे कि मैं पाकिस्तान वापस आ सकूँ, मैं अपने बच्चों का चेहरा दे सकूँ वहाँ पे आके। किसी ने भी साथ नहीं दिया। वो कोशिश में फिर भी लगा हुआ है। मैंने आज कुल्लों का कहना था, मैंने भाई से मशवरा किया कि यार कुल्लों का कह दे। उसने कहा नहीं भाई अभी नहीं करने, अच्छा। मैं आऊँगा, चलो ये मेरे नसीबों में अगर होगा कुल 2 दिनों के अंदर अंदर मैं आ जाऊँगा, कुल कराएंगे यहाँ पे। अगर आ गया, ना आया फिर अल्लाह के सुपुर्द खुद कर लेना। भाभी से मुलाकात हुई, भाभी से पूछा था कि भाभी किस तरह से दुनिया उजड़ गई, कहाँ चली गई थी आप, बच्चे कैसे बेसहारा छोड़ दिए थे? वो बस यही कह रही है मेरा जान ख़त्म हो गया, मेरा जान ख़त्म। और हो के अल्लाह से गुजारिश करी, अल्लाह इसने ज़िंदा कर दिया, इन्हें ज़िंदा कर दिया। भजन, हम इस गांव में आए हैं, यकीनन वो मंजर भी हमने देखे, किस तरह से ज़ारो कतार वो माँ अपने बच्चों की मैयतों के पीछे भाग रही थी। ये इस कदर दर्दनाक मनाजर थे जो यकीनन मेरे से बात नहीं हो पा रही। मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन इस तरह का वाक़या किसी के साथ भी हो सकता है। हम सर्दी से अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ और भी कर सकते हैं, उनको गर्म कपड़े पहना सकते हैं। खुदारा इस तरह की गलती आप मत कीजिएगा। भजन, आप देखने वालों को क्या पैगाम देंगे उन लोगों को जिनके बच्चे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास इतने वसाइल नहीं है, जिस तरह से आपका भाई अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ के उनके बेहतर सिलसिले में, मुस्तकबिल के सिलसिले में वो बाहर चला गया था। लोगों को क्या कहेंगे, किस तरह से खुद को बचाया जाए? आग कमरे में लगाना चाहिए, इस तरह की नहीं लगानी चाहिए आग। कोयले का भी इस्तेमाल ना करें, चूल्हे का भी ना इस्तेमाल करें, गर्म कपड़े इस्तेमाल करें। लंडे में बेबहार मिलते हैं सस्ते कपड़े गरीबों के लिए जो है, वो इस्तेमाल करें, उससे अपनी सर्दी को कवर करें। बस आग का तो इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, आपने हमारे प्यारे भाई की सारी गुफ्तगू सुनी है और नन्हे फूलों की कब्रें आपके सामने आपने देखे, वो दर्दनाक मनाजर जनाजे से लेकर कब्र तक के, और उन कब्रों के ऊपर, उन फूलों की कब्रों के ऊपर फूल पड़े हुए। सोचें उस बाप पर क्या क़यामत गुजर रही होगी, उस माँ को क्या कभी सब्र आ पाएगा? माँ को तो अपने बेटे को ज़रा सी खराश आ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं होती। वो माँ ने अपने 5 बच्चों को सुपुर्द खुदा कर दिया। सुपुर्द खाक करने के बाद उस माँ का हौसला नहीं है कि वो बात कर पाएँ। वो अपने बच्चों को तलाश करती रहेंगी। बाप परदेश में अपने बच्चों को ढूंढता रहेगा। जब वो इन कब्रों पर आएगा तो सोचें उस बाप के पास क्या अल्फाज होंगे, उस बाप को कौन दिलासा देगा? उस बाप ने क्या सोचा होगा कि मेरे 3 बेटे अब जवान होकर मेरा बाजू बनेंगे, हमारी गुर्बत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि गुर्बत ख़त्म करते करते मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई। इजाज़त चाहूँगा अल्लाह ने के बाद।